नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत निर्जलित सेब के टुकड़ों के प्रसंस्करण वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। सेब दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। यह पोषक तत्वों से भरपूर फल है जो विभिन्न बनावट, रंग, आकृति और आकार के साथ साथ समान मौसम वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। भारत और चीन सेब के सबसे बड़े उत्पादक हैं। यह फल फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कम कैलोरी की मात्रा के कारण एक संपूर्ण फल माना जाता है। शोधों द्वारा पता चला है कि सेब खाने से हमें कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। इस फल का कच्चा, साबुत और संसाधित रूप से भी उपयोग किया जा सकता है। सेब को कई उत्पादों में संसाधित किया जा सकता है, जैसे फ्रूट लेदर, कैंडी, जूस, फ्रूट बार, निर्जलित टुकड़े आदि। इस वीडियो में हम सेब को निर्जलित सेब के टुकड़ों में संसाधित करने की प्रक्रिया देखेंगे। फल का चयन। तुड़ाई के बाद उच्च गुणवत्ता वाले ताजे सेब प्राप्त किए जाते हैं, जिससे अंतिम उत्पाद में रंग, सुगंध और स्वाद अच्छा और ताजा बना रहे। पूरी तरह से पके लाल सेबों को प्राथमिकता दी जाती है और निर्जलित प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए चुना जाता है। धुलाई। चुने गए सेबों को धूल, गंदगी, कीट, फफूंद, बीजाणु, पौधे के भाग और गंदगी को हटाने के लिए धोया जाता है, जो अंतिम उत्पाद के रंग, सुगंध या स्वाद को दूषित और प्रभावित कर सकते हैं। तैयारी। सेब से क्षतिग्रस्त भाग को काटकर कोर को हटा दिया जाता है और टुकड़ों को गोलाकार या वृत्ताकार में काट लिया जाता है। सेबों को 1/3 से आधा इंच के टुकड़ों में काटा जाता है। काटने की प्रक्रिया हाथों या मशीनों द्वारा पूरी की जा सकती है। पतले कटे हुए सेब के टुकड़ों को सामान्य रूप में सूखने देते हैं। पतले कटे हुए सेब चिप्स के टुकड़े एक समान रूप में सूख जाएंगे। प्री ट्रीटमेंट प्रक्रिया द्वारा फल को काला होने से बचाया जा सकता है। कुछ फल जैसे सेब काटने के बाद हवा के संपर्क में आने से तेजी से काले होने लगते हैं, जिन्हें पानी में एस्कॉर्बिक अम्ल मिलाकर इस्तेमाल करने से फलों को भूरा होने से बचाने का एक सुरक्षित तरीका है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाउडर और टैबलेट के रूप में मेडिकल स्टोर या किराने की दुकान से आसानी से उपलब्ध होते हैं। निर्जलीकरण। गर्म तापमान, कम नमी और वायु प्रवाह के सही संयोजन का उपयोग करके कटे हुए सेबों को ओवन, फूड डिहाइड्रेटर, ट्रे ड्रायर या धूप में सुखाया या निर्जलित किया जा सकता है। गर्म तापमान के कारण नमी वाष्पित हो जाती है और हवा का प्रवाह आसपास की नम हवा को कटे हुए सेब से हटाकर फल के सूखने की गति बढ़ा देता है। धूप में सुखाना। धूप में सुखाए गए फलों को लकड़ी के रैक की स्क्रीन से बनी ट्रे पर रखा जाता है। स्क्रीन को आहार के संपर्क से सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए टेफ्लॉन लेपित फाइबर ग्लास या प्लास्टिक स्क्रीन स्टेनलेस स्टील सर्वोत्तम होती है। ट्रे ड्रायर का पारंपरिक तापमान 62.5 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जाता है। जब सेब के टुकड़े की सतह पर नमी होती है, 1 घंटे के बाद सेब के टुकड़ों को सुखाने के लिए तापमान 57 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया जाता है। अंतिम उत्पाद में आवश्यक नमी के स्तर के आधार पर सेब के टुकड़ों को ट्रे ड्रायर में 6 से 12 घंटे तक सूखने दिया जाता है। आमतौर पर निर्जलित सेब के टुकड़ों के लिए 20% तक नमी होती है। हीट ट्रीटमेंट।
टुकड़ों को एक ट्रे पर एक परत में रखा जाता है और 30 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म ओवन में रखा जाता है। इसके बाद यह निर्जलित टुकड़े कंडीशनिंग तथा भंडारण के लिए तैयार हो जाते हैं। कंडीशनिंग। क्योंकि टुकड़े सामान्य रूप से नहीं सूखेंगे, इसलिए सेब के टुकड़ों को कंडीशनिंग करना अनिवार्य होगा। ठंडे किए गए टुकड़ों की शेष नमी को समान रूप से वितरण करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर या एयर टाइट कांच के कंटेनर में कई दिनों के लिए पैक किया जाता है। पैकेजिंग। पूरी तरह से निर्जलित टुकड़ों को सीलबंद प्लास्टिक बैग, कांच की बोतलें, टिन के जार, पाउच आदि में संग्रहित किया जा सकता है। भंडारण। निर्जलित सेब के टुकड़ों के कंटेनरों को एक साथ पैक किया जाता है। उन्हें 6 से 8 महीने के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के परिवेशीय तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। बक्सों को हवादार कक्ष में धूप से दूर, साफ, सूखा और कीट मुक्त स्थान पर रखा जाना चाहिए। आवश्यक उपकरण। इस प्लांट को चलाने के लिए फ्रूट वॉशर, एप्पल पीलिंग और स्लाइजर मशीन, ट्रे ड्रायर और पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता होती है। अब तक आपने निर्जलित सेब के टुकड़ों की आधुनिक प्रक्रिया का प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएमई योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। पीएमएफएमई योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।